एक बूटी दबूटा सद वेड़े लगानी कोटि कोट पीना पी पी के जीना। एक लड़का जो अफगानिस्तान के शहर नंगरहार में पैदा हुआ और संगलाख पहाड़ों में बचपन गुजारा। उनके वालिद एक गरीब मस्जिद के पेश इमाम थे और ब्रिटिश आर्मी में सिपाही के तौर पर काम कर चुके थे। किसी बात की वजह से इलाके में कुछ लोगों से उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें उनका भाई कत्ल हो गया। सूरत हाल ख़राब हुई, नकल मकानी करना पड़ी। एक रात उनका ख़ानदान पैदल चलते चलते रास्ते की दुश्वारियां बर्दाश्त करके पाकिस्तान के इलाके पेशावर पहुंच गया। पेशावर में रंगीले ने एक मदरसे से इब्तदाई इस्लामी तालीम हासिल की। प्राइमरी तालीम भी वहीं से हासिल की। बेबे आज मेरा डिंगा चीर कट के इहो जिहियां फुलझड़ियां बना दे, इहो जिहियां फुलझड़ियां बना दे कि मैं बूहों बाहर पैर कड्डा ते जवान कुड़ियां दियां मामा रिश्ते देने लई दंड करके तेरे पैरों च डिगन। जरिया माश की खातिर उन्होंने मुसव्वरी सीखी और एक पेंटर की हैसियत से नाम कमाने के लिए पहले पेशावर हिजरत की, लेकिन यहाँ ज़्यादा कामयाबी हाथ ना आने पर बिलाखिर लाहौर का रुख किया, जहाँ किस्मत ने उनसे यावरी की और वह पेंटर की हैसियत से फिल्मी साइन बोर्ड तैयार करने लगे। फिल्मी साइन बोर्ड बनाने के ज़ौक़ शौक़ ने जब जुनून की कैफियत इख्तियार की तो रंगीला ने फिल्मों में बतौर अदाकार काम करने की ठानी। ये दौर था 1958 का। इस साल रंगीला ने बतौर अदाकार पंजाबी फिल्म जट्टी से अदाकारी का आगाज़ किया। ये फिल्म MJ राणा ने डायरेक्ट की थी। फिल्म का रिलीज होना था कि उनके परिस्तार बनते चले गए और फिल्म देखने वालों का सिनेमा हॉलों पर रश लग गया। नतीजा ये निकला कि फिल्म जट्टी रातों रात हिट हो गई। जहाँ से नाम रखने की कुछ किताबें खरीद लाए। किताबों में नाम पढ़ते पढ़ते उसकी आंख रंगीला पर रुक गई और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने दूसरे दिन फिल्म स्टूडियो आकर सबसे कहा कि आज से उसका नाम रंगीला है, और फिर आने वाली फिल्मों में वो इस नाम से कास्ट होने लगे। नाम भी इंसान की तकदीर पर असरअंदाज होता है, क्योंकि ये नाम रखने के बाद उनको बहुत सारी नई फिल्में मिलने लगीं। रंगीला की एक खूबी ये थी कि उसने अपने बोलने के स्टाइल और उसके साथ जिस्म की हरकत और सकनात को इस तरह से इस्तेमाल किया कि फिल्म बीन उसे देख कर ही हंस पड़ते थे। हालांकि अदाकार लहरी, नन्ना, मुनव्वर शरीफ और दूसरे भी अपने फ़न में महारत रखते थे। मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। इस गीत के बाद कहा गया कि उनकी आवाज़ गुलूकार मुकेश से मिलती है। जब मुकेश का इंतकाल हो गया तो उसे मुकेश की तरह गाना गाने के लिए बॉलीवुड से ऑफ़र हुई थी, जिसे अपनी मसरूफियात की वजह से ठुकराना पड़ा। रंगीला ने 3 शादियां की थीं और उसके 12 बच्चे थे, जिन्हें उसने बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत दिलवाई। सिवाय एक बेटे के अलावा किसी ने भी फिल्मी दुनिया का रुख नहीं किया। वो कई लोगों की माली मदद भी करता था। कहते हैं उसका एक आलीशान घर लाहौर में था, जिसको उसने एक चौकीदार को रहने को दिया था, जिसने उस पर कब्जा कर लिया, मगर रंगीले ने उसे कुछ नहीं कहा और मकान उसके हवाले कर दिया। वो बचपन से ही बड़ा मेहनती था और कभी भी सुस्त नहीं बैठा, कुछ ना कुछ करता ही रहा। उसने अपनी मेहनत और जहानत से फिल्मी दुनिया में एक अलग मकाम बनाया। जब वो बीमार पड़ गए तो हुकूमत की तरफ से उन्हें इमदाद की पेशकश हुई तो उसने फ़ौरन ठुकरा दी। मौत से पहले उसका एक यादगार गीत जो फिल्म में अदाकार निशो पर फिल्माया गया था, वे सब तो सोनिया हाय वे मन निशो ने उसके बिस्तर पर बैठकर अफसुर्दा आवाज़ में गाकर सुनाया, जिसको टीवी पर भी पेश किया गया और लोग घर में बैठकर रो रहे थे और उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांग रहे थे। वो ज़िंदगी की परेशानियों और अमराज से लड़ते आखिर 24 अप्रैल 2005 को दुनिया छोड़कर चले गए, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। वो आज भी अपने फ़न के ज़रिए हमारे साथ है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसे जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।